हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है एडजस्ट ऑफ कैपिटल। तो सबसे पहले बात ये है कि भी कैपिटल क्या होती है। क्या भाई, कैपिटल क्या होती है? कैपिटल का मतलब ये है कि जब कोई भी जो है फर्म का साझेदार शुरुआत के अंदर जो है बिजनेस करने के लिए अपना पैसा पहली बार फर्म के अंदर इन्वेस्ट करता है, उसको बोलते हैं भैया हम कैपिटल। क्या बोलते हैं? उसको कैपिटल बोलते हैं। और उसके बाद में आती है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। क्या भाई? एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो एडजस्टमेंट को हिंदी में हम बोलते हैं भैया समायोजन। क्या बोलते हैं? समायोजन। अब देखो ये चीज होती क्या है कि कई बार जो है फर्म में साझेदार हैं, वो ये फैसला जो है लेते हैं कि हमारी जो कैपिटल है वो हमारे न्यू रेशियो के अंदर जो है एडजस्ट होनी चाहिए, मतलब न्यू रेशियो में जो है समायोजित होनी चाहिए। तो उसके लिए जो है फर्म के पास में जो है समायोजित पूंजी का होना आवश्यक है, यानी एडजस्टेड कैपिटल का होना जरूरी है। तो एक जो है फर्म के पास में एडजस्टेड कैपिटल कैसे आएगी? जब हम ये 4 या 5 आपकी जो है एडजस्टमेंट होती है जो आपको करनी होती है, ये करने के बाद में फर्म के पास में जो है समायोजित जो है पूंजी आ जाएगी। और ये देखो होती क्या है, कैसे जो इनका जो ट्रीटमेंट होगा, मतलब जितनी भी ये आपकी एडजस्टमेंट है उनका जो है ट्रीटमेंट है सभी का जो है कैपिटल अकाउंट के अंदर ही होता है। ठीक है, तो पहली है आपका जर्नल रिजर्व। क्या है भाई? जर्नल रिजर्व। इसको बोलते क्या है, होता क्या है? तो जर्नल रिजर्व की एंट्री आ जाएगी जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर। मतलब कैपिटल अकाउंट के अंदर जो है जर्नल रिजर्व की जितना भी अमाउंट होगा वो जो है पार्टनर्स आपस में डिवाइड कर लेंगे। उसके बाद में है प्रॉफिट एंड लॉस है, तो भैया प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा वो भी जो है पार्टनर्स है वो कैपिटल अकाउंट में जो है ट्रांसफर हो जाएगा। उसके बाद में गुडविल है, तो पिछली जो वीडियो थी मैंने जो गुडविल का जो है ट्रीटमेंट के बारे में जो है समझाया था, इसी जो है चैप्टर की बात है, चैप्टर नंबर 3। तो उसमें आप जो सैक्रिफाइस और जो गेन रेशियो जो है निकालेंगे। जो पार्टनर गेन करेगा वो डेबिट हो जाएगा और जो पार्टनर सैक्रिफाई करेगा वो क्रेडिट हो जाएगा। उसके बाद में मैथ हमारा जो इंपोर्टेंट बचता क्या है, ये बचता भैया रीवैल्यूएशन प्रॉफिट एंड लॉस। मतलब इसको बोलते हैं भैया पूर्ण मूल्यांकन। क्या बोलते हैं? पूर्ण मूल्यांकन, लाभ व हानि। क्या बोलते हैं भाई? पूर्ण मूल्यांकन। ठीक है, मतलब किसी भी अकाउंट्स का दोबारा से मूल्यांकन करना, दोबारा से उसकी जो जांच पड़ताल करना ही जो है रीवैल्यूएशन कहलाता है। और ये जो है ये क्वेश्चन हमारे इसी अकाउंट से जो है शुरू होंगे पहले, क्योंकि फर्म के अंदर जितनी भी जो है एसेट्स और लायबिलिटी होती है उन सभी का जो प्राइस है, उनकी जो वैल्यू है उसके बारे में देखा जाएगा। और उनसे जो है जितना भी जो है प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा वो फिर बाद में जो है कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। अब देखो बात होती क्या है, मतलब ये अकाउंट होता क्या है? तो रीवैल्यूएशन अकाउंट जो है एक जो है नॉमिनल अकाउंट बेस पे जो है काम जो है करता है। मतलब होता क्या है, जो रीवैल्यूएशन अकाउंट है वो नॉमिनल अकाउंट के बेस पे काम करेगा। अब देखो भाई नॉमिनल अकाउंट क्या होता है? तो नॉमिनल अकाउंट का जो नियम होता है डेबिट द ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट द ऑल इनकम एंड गेन्स। मतलब इस अकाउंट के अंदर जो डेबिट साइड के अंदर जितने भी आपके लॉस है, एक्सपेंसेस, वो सभी इस अकाउंट के कहां आएंगे भाई? इस अकाउंट के डेबिट में। कहां लिखेंगे भाई? इस अकाउंट के डेबिट में आ जाएंगे। यहां पर लिखेंगे भाई रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टिकुलर अमाउंट आ जाएगा। जितने भी डेबिट साइड में जितनी भी लॉस है ना भाई वो जाएगी डेबिट में, जितनी भी इनकम है कहां जाएगी भाई? क्रेडिट में जाएगी। ठीक है, और इस अब देखो अब बात तो ये है भाई हमको भाई कैसे जो है पता जो चलेगा कि भी फर्म को लॉस हुआ या फिर जो है प्रॉफिट हुआ। डिपेंड तो ये जो है करता है ना कि भी हमको क्या जो है पता चले कि फर्म को लॉस हुआ या फिर जो है प्रॉफिट हुआ। अब देखो एक बिजनेस के अंदर जो है इंपॉर्टेंट दो चीजें होती हैं, एक होती है हमारी एसेट्स और एक होती है हमारी लायबिलिटी। ठीक है, अब देखो जो हमारी एसेट्स है यदि उसकी जो अमाउंट है वो यदि इंक्रीज हो जाएगी, जो हमारी एसेट्स है उसकी वैल्यू यदि इंक्रीज हो जाती है तो हमको जो है भैया प्रॉफिट या फिर हमको इनकम हो जाएगी। तो कहां लिखेंगे भाई? इस अकाउंट की जो है भैया क्रेडिट साइड में आएगा। आइए बात समझ में।
इसके बाद में क्या है, जो भी हमारी एसेट्स होती है यदि उसकी वैल्यू यदि कम हो जाती है तो क्या हमको लॉस है, तो लॉस कहां पर, डेबिट में आ जाएगा। इसी जो प्रकार है जो हमारी लायबिलिटी है, लायबिलिटी क्या होती है, लायबिलिटी मतलब ऐसी राशि जो हमको भुगतान करनी होती है, ठीक है। तो यदि हम जो हमारी लायबिलिटी है यदि उसकी वैल्यू कम आएगी, यदि हमको जो है किसी को कम पे करना पड़ेगा, तो सीधी बात है हमको क्या है, प्रॉफिट हो गया ना। कहाँ लिखेंगे, इसके क्रेडिट में लिखेंगे। यदि जो हमारी लायबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है तो कहाँ आएगा, इसके डेबिट में आ जाएगा। और इस अकाउंट से को जो है प्रॉफिट आए या फिर लॉस आए, वो सभी आइटम जो है बाद में कहाँ पर ट्रांसफर होंगे भाई, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार जो है ये हमारा जो है क्वेश्चन है, एक उस क्वेश्चन के भी आप पे देखते हैं कैसे क्या जो आएगा। तो पहला अकाउंट जो बनाएंगे कौन सा भाई, पहला अकाउंट आएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट। उसके बाद में हम यहाँ पर बना लेंगे भाई कैपिटल अकाउंट। क्या बनाएंगे भाई, कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स के नाम यहाँ पर आ जाएंगे अब देखो क्वेश्चन है हमारे पास में क्या आएगा वो देखते हैं भाई। क्वेश्चन है XYZ आर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ, किसमें बांटते हैं भाई, मुंह बांटते हैं 3-2-1 में, किसमें बांटते हैं 3-2-1 में जो बांटते हैं। और उनकी बैलेंस शीट ये है भाई, बैलेंस शीट तो मेरे जो बुक के अंदर ही है। तो एडजस्टमेंट दी है भाई, पहली है प्लांट एंड मशीन शुड बी, वैल्यू कितनी है 9 लाख रुपए। अब देखो भाई जो प्लांट आपकी एसेट्स है ना भाई, तो भाई प्लांट की वैल्यू कितनी है 9 लाख। पहले कितना है प्लांट, पहले प्लांट है भाई 8,40,000, पहले कितना प्लांट है 8,40,000। तो आपको जो है प्रॉफिट हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे भाई बाई प्लांट कितना आ गया 60,000 रुपए से जो प्लांट की वैल्यू इंक्रीज हो गई। उसके बाद में है जो डेटर्स के ऊपर भैया जो है प्रोविजन है कितना है 5%। अब देखो डेटर्स कितने हैं, डेटर्स की वैल्यू है 1,80,000 और 1,80,000 रुपए का 5% कितना आएगा भाई 9,000 रुपए आ जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे भाई टू डेटर, डेटर में क्या आ गई भाई कमी आ गई, कितनी आई कमी 9,000 रुपए की आ गई भाई कमी आ गई। उसके बाद में है जो गुडविल की वैल्यू है वो बाकी बात है। उसके बाद में है द स्टॉक है, द स्टॉक बी रिड्यूस टू 3,30,000, जो है स्टॉक है वो हमारा जो है इतने से कम हो गया। पहले कितना है स्टॉक, पहले जो हमारा स्टॉक दिया है 3,60,000, अब वैल्यू कितनी है 3,30,000, तो स्टॉक की वैल्यू कम होगी ना भाई, तो क्या क्या लॉस हो गया। तो यहाँ पर आ जाएगा भाई टू स्टॉक, कितने का लॉस हो गया भाई, लॉस हो गया 30,000 रुपए का लॉस हो गया, ठीक है भाई। उसके बाद में जो है भाई टोटल कैपिटल, मतलब भाई फर्म की जो है टोटल कैपिटल भी हमको दे रखी है, कितनी है 12 लाख है। और उसके बाद में गुडविल बस यही है। तो इस अकाउंट में इसको हम कर देते हैं क्लोज। ये आ गया 60,000, ये आ गया 60,000, 60 में से कितने गए भाई, 60 में से गए 39,000, कितने गए 60 में से 39, तो कितना रह गया 21,000। और 21,000 क्या है भैया प्रॉफिट, क्या आ गया भैया प्रॉफिट आ गया, टू प्रॉफिट भाई। कौन बांट लेंगे इसको, इसको ले लेंगे भाई XYZ, तो XYZ यहाँ लिख लेंगे भाई कैपिटल अकाउंट यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है भाई। और ये जो है भैया प्रॉफिट है 21,000 रुपए कहाँ पर ट्रांसफर होगा, इस अकाउंट में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेंगे भाई रीवैल्यूएशन प्रॉफिट कितना भाई 21,000 रुपए प्रॉफिट है। और 21,000 को हम किस रेशियो में बांटेंगे भाई, जो उनका रेशियो है ना उसमें बांटेंगे। तो 21,000 गुना में 3/6, रेशियो दिया है 3:2, कितना दिया भाई 3:2, तो बटे कितना आ गया 6, तो ये हो गया भाई 2, यानी 6 से काटेंगे
तो कितना आएगा 6 3 18 भाई, कितने रहे 3 6 35 3500। तो ये आ गया भाई 10,500 तो आ गया x का, और गुणा में कितना करेंगे फिर 2 7,000 आ गया y का, उसके बाद में कितना है 3500 आ गया इसका z का। तो ये हमने इसको बांट दिया है। उसके बाद में देखेंगे इनकी भी कैपिटल कितनी है, जो हमारी बैलेंस शीट है उसके अंदर जो है इनकी कैपिटल कितनी दे रखी है। इसकी XYZ की कैपिटल देखो, XYZ की कैपिटल है, यहां लिखेंगे भाई बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्या आएगा भाई बैलेंस कितना है BD भाई, क्यों दिया 3 लाख 2,40,000, उसके बाद में भाई 2,10,000 आ जाएगा, ठीक है भाई। और उसके बाद में इसमें देखो बैलेंस शीट में दिया है भाई जर्नल रिजर्व, क्या दिया भाई जर्नल रिजर्व, यहाँ पर आएगा बाई जर्नल रिजर्व कितना है, इसका बैलेंस है 2,40,000, कितना है भाई 2,40,000 है। उसको किसमें बांटेंगे 3 2 1 में, किसमें बांटेंगे भाई ओल्ड रेशियो में बांटना है, सीधी बात है। तो कितना आएगा, ये आ गया 40 पे 4 पे कितना आया 1,20,000 80,000 और कितना भाई 40 का, ठीक है ये आ जाएगा। तो उसके बाद में एक चीज और है जो रहती है भैया, कौन सी गुडविल, गुडविल दे रखी है, कितनी है भाई गुडविल दे रखी है भाई 3 लाख रुपए, कितनी है गुडविल 3 लाख। तो जो है पिछले जो वीडियो में था ट्रीटमेंट ऑफ जो गुडविल के नाम से, तो उसमें क्या था जो पार्टनर गेन करेगा वो डेबिट हो जाएगा और जो पार्टनर सैक्रिफाई करेगा वो क्रेडिट हो जाएगा। अब यहाँ पर हमका देखो हमको सैक्रिफाई रेशियो और गेन रेशियो निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे भाई ओल्ड रेशियो कितना है भाई, ओल्ड रेशियो दिया है x y और z, कितना है इनका ओल्ड रेशियो दिया है भाई 3 2 1 बटे कितना आ गया 6। उसके बाद में न्यू रेशियो दिया है भाई किसका x y z का, कितना है इनका दिया है भाई न्यू रेशियो 5 3 और 2 बटे कितना आ गया बटे आ गया 10, ठीक है। तो यहाँ पर हम निकालेंगे सैक्रिफाई और गेन रेशियो ऑफ x। तो फॉर्मूला क्या है ओल्ड रेशियो माइनस में न्यू रेशियो, तो x का ओल्ड कितना है 3 बटे 6, न्यू रेशियो कितना है 5 बटे 10, तो एलसीएम कितना आया, एलसीएम आ गया 30। तो 5 3 15 माइनस में कितना 15, तो क्या आएगा इसका नील, क्या आएगा इसका नील आ गया, जीरो बैलेंस। उसके बाद में सैक्रिफाई रेशियो और गेन रेशियो ऑफ y कितना लिखेंगे भाई 2 बटे 6 माइनस में 3 का 10, एलसीएम कितना आया इसका, एलसीएम आ गया 30। तो 5 दूनी 10 माइनस में 9 1 बटे 30, वैल्यू किसमें है प्लस में है, तो क्या है सैक्रिफाई रेशियो है। उसके बाद में सैक्रिफाई और गेन रेशियो ऑफ z कितना लिखेंगे, ये आएगा भैया 1 बटे 6 माइनस में 2 बटे 10, एलसीएम कितना आया, एलसीएम आ गया 30। तो 5 माइनस में कितना 6, तो माइनस का 1 बटे 30, तो वैल्यू किसमें माइनस में है, तो मतलब क्या है गेन रेशियो, क्या भैया गेन रेशियो। तो भाई कहने का मतलब ये है जो इसने y ने किया है सैक्रिफाई और z ने किया है गेन, ठीक है। तो ये हमारे रेशियो आ गए हैं। अब यहाँ पर हम देखो जो करते क्या है, देखो टोटल जो गुडविल कितना दिया है, टोटल गुडविल है 3 लाख रुपए, कितना है 3 लाख। तो यहाँ पर लिखेंगे भाई y हैज सैक्रिफाई कितना दिया भाई, इसने कर दिया 3 लाख गुना में कितना 1/30, तो कितना आया भाई ये आ गया 10,000, कितना आया भाई 10,000। उसके बाद में है z हैज गेन, z ने कितना जो किया गेन, z ने किया 3 लाख गुना में 1/30, तो कितना लिखेंगे 10,000 रुपए। तो जो पार्टनर गेन करेगा वो डेबिट हो जाएगा और जो पार्टनर सैक्रिफाई करेगा वो क्रेडिट। अब देखो y ने क्या किया सैक्रिफाई, तो कहां लिखेंगे क्रेडिट में आएगा, किस नाम से बाई z के नाम से। मतलब क्या होता है भाई जिस भी पार्टनर के कॉलम में हम लिखेंगे तो कभी भी उस साइड में उसका नाम नहीं आता कभी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बाई z कितना 10,000 रुपए किसके कॉलम में y के, क्यों y ने क्या किया, y ने किया सैक्रिफाई। उसके बाद में यहाँ पर लिखेंगे 2y ने क्या z ने क्या किया गेन किया, कितना किया भाई 10,000 रुपए गेन किया, ठीक है।
तो उसके बाद में एडजस्टमेंट हमारी ये लगभग सारी हो गई है। उसके बाद में देखो क्या आएगा भाई, उसके बाद में है इस क्वेश्चन के अंदर ना ही तो कोई जो है प्रॉफिट है ना जो लॉस है, बस हमारा क्वेश्चन कंप्लीट सा होने वाला है। यहां लिखेंगे देखो 3 लाख और 1 20 कितना 4 20 4,30,500 कितना भाई 4,30,500 आ जाएगा इसका जोड़। इसका जोड़ आया भाई 2,40,000 और 80 3,20,000 3,30,000 और 3,37,000 इसका आ गया भाई। उसके बाद में 2,10,000 2,50,000 2,53,500 इसका आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये बैलेंस यहाँ पर आएंगे 4,30,500 3,37,500 और 2,53,500। यहाँ पर हम लिख देंगे भाई टू बैलेंस कैरी डाउन मतलब क्लोजिंग बैलेंस कितना आएगा 4,30,500 3,37,500 और ये आ गया 2,43,500। यहाँ तक समझ में आ गया भाई। अब जो बैलेंस है वो यहाँ पर आ जाएंगे, किस नाम से लिखेंगे बाई बैलेंस ब्रोट डाउन। ये बैलेंस वापसी यहाँ पर कितना 4,30,500 3,37,500 और 2,43,500। उसके बाद में इसमें लास्ट एडजस्टमेंट थी, उसमें दिया क्या था, उसमें दिया था लास्ट एडजस्टमेंट में था कि टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कितनी है 12 लाख। कितनी है भैया 12 लाख, जो कि हमको किसमें बांटनी है, वो हमको बांटनी है भैया न्यू रेशियो में। किसमें बांटेंगे न्यू रेशियो में। यहाँ आएगा टू बैलेंस कैरी डाउन कितना भाई 12 लाख को किसमें बांट देंगे 12 लाख को हम बांट देंगे भाई न्यू रेशियो में। न्यू रेशियो कितना दिया है, न्यू रेशियो भैया 5/3 बटे कितना आया बटे आ गया 10। तो ये कितना आ गया भाई 6 लाख तो आ जाएंगे x की भाई, y की आएगी 12 लाख गुना में 3/10 कितना भाई 3,60,000 आ जाएगी y की, और z की कितनी आएगी भाई 12 लाख गुना में 2/10 कितना 2,40,000 आ जाएगा किसका z का। तो ये इनकी जो है न्यू कैपिटल आ गई, क्या आ गई भाई न्यू कैपिटल। तो यहाँ पर लिखेंगे बाय टू बैलेंस कैरी डाउन कितना है 6 लाख और उसके बाद में 3,60,000 और 2,40,000। अब यहाँ पर देखना ये है कि जो इनकी जो कैपिटल है ना, अब देखो भाई x की जो कैपिटल है पहले कितनी थी भाई, पहले थी 4,30,500। अब कितनी है भाई 6 लाख रुपए। अब 6 लाख है ना, तो देखो उसकी जो ओल्ड कैपिटल है 4,30 है, न्यू कैपिटल कितनी है 6 लाख। तो कुछ पैसे लेके आया होगा या नहीं लेके आया, तो वो देखो वो कितने रुपए लेके आया, देखो यहाँ करते हैं। ओल्ड कैपिटल है 4,30,500, न्यू कितना है 6 लाख है, तो साइड में कौन सी है ये, तो 6 लाख। तो 6 लाख में से कितने लेस हो गए 4,30,500। तो बैलेंस कितना रहा 0,059 और कितना रहा 6 और कितना रहा इतना आ जाएगा, और ये आ गया भाई एक और आ जाएगा, तो ये आएगा 1,69,500। क्या आएगा बाई कैश, मतलब जो x है वो भाई इतने रुपए और लेके आया है। ठीक है, उसके बाद में देखेंगे किसका भाई y का। देखो y का बैलेंस यहाँ ज्यादा है, कितना है 3,60,000। कितना है 3,60,000 और 3,60,000 में से कितने गए भाई 3,60,000 में से गए कितने 3,37,500। तो बैलेंस कितना रहा, बैलेंस रहा 0,052 और कितना
कितना रह गया 2, यानी ये आ गया भैया 22,500 कौन लेके आया भाई, 22,500 लेके आया y। आप देखो इसका बैलेंस देखो, यहाँ पर बैलेंस क्या जा रहा है कितना 2,43,500 और यहाँ बैलेंस कितना है 2,40,000। देखो जेड की जो ओल्ड कैपिटल है वो है 2,43,500 और भाई न्यू कैपिटल कितनी है 2,40,000, ठीक है। तो वो कितने रुपए जो है ले गया भाई, वो 3,500 रुपए अपने वापसी लेके जो है चला गया। ये ट्रीटमेंट होता है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का, कब, जब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिटिंग पार्टनर। और आगे भी जो चैप्टर है एडिशन ऑफ पार्टनर, उसके अंदर भी जो सेम मेथड ही लागू होगा, ये बस थोड़ा सा फर्क है। बाकी इस चैप्टर के अंदर ये है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का।